दोस्तों नमस्कार। दोस्तों वैसे कहने को तो देश का रक्षा हमारे भारत देश का रक्षा बजट 4,71,378 करोड़ का है। यानी कि कुल भारत सरकार का जो बजट है उसका 15.49% इतना हमारे देश का रक्षा बजट है। और पिछले रक्षा बजट से 9.5% बढ़ा करके बजट दिया गया है। यानी सोचिए हमारे देश में रक्षा के ऊपर, डिफेंस के ऊपर भारत की सरकार कितना पैसा खर्च करती है। लेकिन जब हमारे देश के रक्षा क्षेत्र के सबसे बड़े रक्षा विचारक इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस यानी कि IDSA, जो एक रक्षा क्षेत्र का थिंक टैंक है, यानी कि एक रक्षा विचारक जिसकी स्थापना 1965 के अंदर हुई थी। वैसे तो एक गैर सरकारी है, लेकिन पूर्णतया वित्त पोषी है, यानी कि पूरी तरीके से सरकार के अधिकृत काम करती है और सरकार के ही रक्षा सौदे हैं या तुम्हारे भारत सरकार नागरिक, सैन्य और अर्धसैनिक अधिकारियों का प्रशिक्षण है। और इसका उद्देश्य मुख्य चीज़ थे रक्षा और सुरक्षा के बीच में सरकार की नीति निर्माता और जनता के बीच में प्रसार करना। यानी कि इस स्थिति में चीन और भारत के अंदर युद्ध की स्थिति बनी हुई है। इधर पाकिस्तान से भी हमेशा मुद्दा उठता रहता है, बार बार फायरिंग होती रहती है और युद्ध की स्थिति बनी रहती है। ऐसे में हमारे देश का जो सबसे बड़ा जो थिंक टैंक है, जो रक्षा के क्षेत्र में सोचता है, रक्षा अधिकारियों को प्रशिक्षण देता है, यानी अर्धसैनिक बलों के अधिकारियों को प्रशिक्षण देता है, ऐसी स्थिति के अंदर उसके कर्मचारियों का 2 माह का वेतन और पेंशन अगर भारत सरकार के द्वारा रोक दिया जाए तो सोचिए उन संविदा कर्मियों के परिवार और संविदा कर्मियों से क्या गुजरेगी। ऐसा ही जो दूसरी तिमाही भारत सरकार की इस सत्र की 2021 की जो है, यानी कि अप्रैल, मई, जून के अलावा अगस्त, सितंबर जो आती है, इसका 25% जो बजट का हिस्सा सरकार की ओर से आता है, इसका पैसा रक्षा मंत्रालय की ओर से आता है। 25% बजट में से 10% माइनस करके 15% बजट आवंटित किया है। जब IDSA के अधिकारियों द्वारा इस बारे में जब पूछा गया तो भाई कह दिया कि संविदा कर्मियों को वेतन नहीं है सरकार के पास में। अब आप सोचिए, ये जो 1995 में जो IDSA है, यह संविदा सेक्टर में चला गया, लेकिन 19 लगातार बराबर भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की ओर से बजट आवंटित होता रहा है। लेकिन इस बार 10% बजट कट करके IDSA को दिया गया है। लेकिन रक्षा मंत्रालय के जो अधिकारी हैं, IDSA के जो अधिकारी हैं, उन्होंने कहा है कि इस संविधान के अंदर ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है कि संविदा कर्मियों के वेतन और पेंशन भत्ते को रोका जाए। लेकिन भारत की सरकार ने 4,71,378 करोड़ रक्षा बजट, इतना बड़ा बजट होने के बाद भी सिर्फ मात्र जो रक्षा क्षेत्र का, यानी कि पूरी दुनिया का, ग्लोबल का 2017 में 41वें नंबर और 2019 में 37वें नंबर का जो रक्षा विचारक क्षेत्र है, थिंक टैंक है, उसके संविदा कर्मियों का वेतन रोक दिया गया है। इसको आप क्या कहोगे? ऐसी महामारी के दौरान जब आदमी के पास रोजगार छीनने की पूरी स्थिति है, कई क्षेत्र में नौकरियां चली गई हैं, लेकिन जो सैन्य क्षेत्र में जो सरकार के लिए बहुत ज़रूरी है, उस क्षेत्र के संविदा कर्मियों को, उस क्षेत्र के कार्मिकों के
वेतन को अगर रोक लिया जाए तो उनके बारे में क्या स्थिति होगी, ये सोचनीय बिंदु है, ये सोचने वाली बात है। जो IDSA है इसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लें। IDSA एक रक्षा क्षेत्र का थिंक टैंक है, यानी कि जो विचार विमर्श जो होते हैं रक्षा क्षेत्र के, उसके बारे में विचार विमर्श करता है। जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में रक्षा, राजनीतिक और सुरक्षा मुद्दों पर, अर्धसैनिक बलों और भारत सरकार के लिए नागरिक, सैन्य और अर्धसैनिक अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करता है। इसका उद्देश्य रक्षा और सुरक्षा के संबंधित मुद्दों पर अनुसंधान करके नीति निर्माता और जनता के बीच ज्ञान का प्रसार करना और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देना ही इस IDSA का काम है। और IDSA का जो फुल फॉर्म है वो है इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एनालिसिस, IDSA का पूरा नाम है। और इसकी स्थापना 1965 के अंदर हुई। वह स्वायत्त निकाय है ये और गैर सरकारी संस्था है, लेकिन पूरी तरह से भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित है। और इस समय जो इसके DG हैं, महानिदेशक सुजान R चुनाय हैं, और इसके महानिदेशक की नियुक्ति भी भारत सरकार और रक्षा मंत्रालय दोनों मिलकर ही करते हैं। और 2020 में इसका नाम मनोहर पारिकर डिफेंस स्टडीज फॉर एंड एनालिसिस कर दिया इसका। यानी कि पहले जो इसका नाम था फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस, फिर उसका नाम बदलकर मनोहर पारिकर फॉर डिफेंस स्टडीज एनालिसिस कर दिया। और यह इतना बड़ा रक्षा क्षेत्र का काम करने वाला है, यानी कि बड़े बड़े जो अधिकारी होते हैं उनके जो बात शेयर की जाती है, यानी कि दो देशों के अंदर यदि कोई मीटिंग होती है रक्षा क्षेत्र की तो वह इसी के अनुसार ही रखी जाती है। और एक मुख्य चीज़ मैं आपको बताऊं, 1 रैंक और 1 पेंशन का जो मुद्दा बराबर चला था, वह मुद्दा भी IDSA द्वारा ही सुलझाया गया। और BSF के अंदर तो तेज बहादुर जवान जो तेज बहादुर था, उसका जो खाना का मुद्दा था वह भी इसी ही IDSA द्वारा सुलझाया गया। यानी कि IDSA भारत के अंदर और भारत के बाहर रक्षा क्षेत्र के जो भी नीति निर्देशक जो भी होते हैं सरकार के लिए यहीं से प्रदान किए जाते हैं। और ग्लोबल इंडेक्स में, यानी कि ग्लोबल गो टू थिंक टैंक इंडेक्स में 2017 में पूरे विश्व के अंदर 41वां नंबर था इसका, और भारत में पहला। और 2019 में पूरे विश्व के अंदर 37वां नंबर था इसका, भारत का नंबर फिर भी प्रथम। ऐसे रक्षा क्षेत्र के थिंक टैंक के संविदा कर्मियों की 2 माह की पेंशन और वेतन को रोक लेना भारत सरकार का निंदनीय कृत्य है। और ऐसी स्थिति में जब लॉकडाउन के दौरान जब एक एक फूटी कौड़ी के लिए भारत के नागरिक को तरसना पड़ रहा है, अब सोचिए आप, संविदा कर्मियों का जो वेतन अगर पेंशन अगर सरकार रोक लेगी तो उनकी गृहस्थी कैसे चलेगी, उनके चूल्हे कैसे चलेंगे। लेकिन आप इस चीज़ को छोड़िए, चूल्हों के लिए तो खैर 10 किलो अनाज दे रही है सरकार, गैस दे देगी। लेकिन आप सोचिए, ऐसी स्थिति में हमारे भारत देश और चीन के बीच में पूर्ण रूप से तनातनी करते उच्चतम स्तर पर है। और इस समय IDSA पूर्ण तरीके से अपना मतलब ध्यान उस क्षेत्र की तरफ लगाए हुए है। और इस स्थिति में अगर उनके संविदा कर्मियों के वेतन भत्ते और पेंशन रोक लेगी तो IDSA जो इंस्टीट्यूट है
उसका कार्य सुचारू रूप से कैसे चलेगा। और बड़े बड़े जो अधिकारियां होते हैं या अर्धसैनिक बलों के अधिकारी होते हैं, उनको प्रशिक्षण कैसे देगी, यह सोचनीय प्रश्न है सरकार। और हम तो भारत की सरकार के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उनके वित्त सचिव, रक्षा वित्त सचिव जो हैं, उनसे यही निवेदन करते हैं कि IDSA के जो संविदा कर्मी हैं उनका जो 10% बजट काटा है उसको दिया जाए, ताकि उनके घरों में भी चूल्हे जलें और IDSA अपना काम अच्छे तरीके से करें। धन्यवाद दोस्तों, हमने इतनी बात रखनी थी जो हमारी लग गई, बाकी हम खुद समझदार।